सर कंपनी लॉ का मेरा कल एग्जाम है एंड एनुअल रिपोर्ट का जो चैप्टर है इसने मेरी जान ले रखी है बिकॉज एनुअल रिपोर्ट 48 पेजेस का चैप्टर है। सीरियसली अगर मुझे 48 पेजेस पढ़ने हो तो क्या मैं पूरा डायरेक्टर्स ना पढ़ लूं सेक्शन 149 से लेके 205 तक। बेयर एक्ट से वो सिर्फ 77 पेजेस का है। सर इसमें प्लीज हमारी मदद करो, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक्चुअली में एनुअल रिपोर्ट नाम का कोई चैप्टर बनता ही नहीं है, ये सब मिलके हमको पागल बना रहे हैं। आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इस चैप्टर के अंदर 3 सेगमेंट्स दिए गए हैं। एक सेगमेंट हमें दिया गया है एनुअल रिटर्न का, जो कि हमें सेक्शन 92 के अंदर पढ़ाया जाता है, जो कि एक्चुअल में मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है, या मैं आपको रजिस्टर्स एंड रिटर्न्स चैप्टर में पढ़ाता हूं इन कनेक्शन विद जनरल मीटिंग। दूसरी बात आप देखेंगे तो आपको पता चलती है कि आपको बोर्ड रिपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दी गई है। अब हम बोर्ड रिपोर्ट की बात करें तो बेटा ये तो सेक्शन 134 होता है, जिसके अंदर सबसेक्शन 3 के अंदर हमको दिए जाते हैं कंटेंट्स ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, और हमें वो पढ़ना होता है रूल नंबर 8 एंड 8A के साथ। पर ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है हमने पढ़ा है अपने अकाउंट्स ऑफ कंपनी चैप्टर के अंदर। इसके साथ साथ आपको दिए गए वेरियस डिस्क्लोजर्स कि सर कंपनी जब स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है, कंपनी जब ईसॉप इशू करती है, राइट इशू करती है, बोनस इशू लाती है, तो अपने मेंबर्स का जब अप्रूवल लेते हैं तो उन्हें नोटिस में क्या क्या डिस्क्लोज करती है। ये सारी चीजें भी आपने ऑलरेडी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर के अंदर जब सेक्शन पढ़ा था तो उसके अंदर आपने रूल्स की फॉर्म में पढ़े थे। 136 जिसके अंदर हम मेंबर्स को एनुअल रिपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं, 137 जिसमें हम आरओसी को AC4 फाइल करते हैं, ये भी ऑलरेडी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर पढ़ा हुआ है। और तो और इसके साथ जब ये 204 की बात कर रहे हैं तो ये भी तो आपको अपॉइंटमेंट एंड रेमुनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल के अंदर 204 पढ़ाया जाता है बच्चे। इसका मतलब अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया इसमें से कुछ भी नया नहीं है, आप ऑलरेडी सब कुछ कवर कर चुके हो अपने दूसरे चैप्टर्स में। लेकिन तो इसका थर्ड सेगमेंट है जो कि बात करता है कंटेंट्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट के बारे में एंड सेबी LODR रेगुलेशन, जो कि आपको मॉड्यूल 2 में सिक्योरिटी लॉ के अंदर पढ़ाई जाती है। उसके 3 रेगुलेशंस की बात करता है बच्चे, रेगुलेशन नंबर 32, रेगुलेशन नंबर 34 एंड रेगुलेशन नंबर 36। इसके साथ ये मडार की बात करता है मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट। तो कंक्लूजन ये बच्चे कि अगर आपने पहले कभी इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो आपको इसके 48 पेजेस नहीं, स्टार्टिंग के सिर्फ 10 पेजेस पढ़ने आपके मॉड्यूल के और आपका काम हो जाएगा। फर्स्ट पेज भी आपका लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव होता है, तो मतलब इफेक्टिवली आपको 48 नहीं सिर्फ 9 पेजेस पढ़ने हैं, मतलब ओनली 20% पढ़ के आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा।